ज्ञानवान महापुरुष का होना ही बहुत है अपने आप में। रमन महर्षि को किसी ने कहा कि गांधी जी इतना काम करते तो आप यहाँ बैठे, आप भी देश की सेवा। बोले वो हा हा हु करके दौड़ा धापी करने से देश की सेवा होती है क्या? क्या मौन और शांत रहना अपने आप में सेवा नहीं है क्या? बड़ी सेवा है। राजा भागीरथ ने देखा कि सगर राजा के पुत्र ऋषि के श्राप से 60,000 बच्चे मिल गए। उनको तारने के लिए गंगा जी को लाने का प्रयास किया था पिता ने। वो काम अधूरा है तो चलो जरा ध्यान किया। जिसको राग द्वेष नहीं होता उसके लिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी सहज में उपलब्ध हो जाए। विष्णु जी को भी सहमत कर लिया और शिव जी को भी सहमत कर लिया और भागीरथ ने गंगा जी को लाकर धरती पे रख दिया। भागीरथी गंगा के किनारे आप हम बैठे। फिर विचरण करते करते किसी राज्य के द्वार पर पहुंचे। द्वार बंद हो गए थे तो फक्कड़ थे, जीवन मुक्त पुरुष थे। अभी हमने जो कुटिया बनाई है ना गंगा नदी के टापू में कुटिया बनाई, तो वहां से भी हम निकल के इधर आ रहे थे तो दूर दूर के झोपड़पट्टी वाले वो सपेरे बपेरे दौड़ दौड़ के आ रहे थे। मैं क्या बात है? बोले बाबा तुमको देखने आ रहे। मैं क्या मेरे को क्या देखना है, देख लो, हमको पानी वानी नहीं है। मैं क्या ठीक है, हैंडपंप लगवा देते हैं, जो भी हो गया ठीक है। कुल मिला के विचरण करते करते राजा भागीरथ उस राज्य के द्वार पर खड़े रहे। द्वार बंद हो गया, उसका विश्राम किया। रात्रि को राजा का मृत्यु हो गई थी। उस राज्य का नियम था कि अथनी को सजाया जाए और अथनी जिस पर कलश ढोलेगी उसी को राज्य तिलक किया जाएगा। तो अथनी विचरण करते करते राजवी लक्षण थे, आभा थी, प्रभाव था। राजा भागीरथ पर कलश ढोल दिया। राजा जी राज महाराज राज तिलक हो गया। अब करने का राग नहीं, जहाँ राग नहीं द्वेष नहीं, करने की शक्ति, मानने की शक्ति, जानने की शक्ति का सत उपयोग हुआ, सत में स्थिति हो गई। उस पुरुष का अस्तित्व से, उसके संग से मंत्री और प्रजा सब धीरे धीरे सज्जन बन गए, सुमति वाले हो गए। तो जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, अनेक प्रकार की प्राकृतिक संपदाएं, वृष्टि, ये धन धान्य, वृक्षों में फल अधिक लगने लगे, किसानों के यहाँ खेत में गायों का दूध बढ़ गया, ऐसा वैसा सब। आप इन तीन चीजों का सदुपयोग करो तो बस आपके हाजिरी मात्र से सब बढ़िया हो जाएगा। राज वैभव लहराने लगा। जिन शत्रुओं को राज दे आए थे वे तो बूढ़े हो गए थे और उनका कलह भोगियों को तो संसार दुख ही देता है, बड़े दुखी हुए थे, खफा हो गए। राजा भगीरथ की महिमा सुनी। वे शत्रु राजा जिन्होंने राज ले लिया था हड़पना चाहते थे और भगीरथ ने उनको आदर सहित दे दिया, तो भगीरथ के लिए उनके मन में बड़ी श्रद्धा भक्ति जगी और विनंती की कि नाथ आप संभालिए, आप जीवन मुक्त हैं, ये राज्य भी आप संभाल रहे हैं, वो भी आपका पुराना राज्य आप ही संभालिए। हमने तो उसको खोखला कर दिया, आप ही पुष्ट करेंगे और हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम एकांत में रहकर थोड़ा भजन करें, आत्म शांति पाए। बाकी सब जगत का तो अंत नहीं है, ये तो संसार है कुत्ते की पूंछ जैसे। राम जी आए, सुधार कर दिया, फिर भी कुत्ते की पूंछ टेढ़ी। कृष्ण आए, इतना सुधार किया, फिर भी टेढ़ी। तो तुम सुधार करके अपना जीवन काय को बिगाड़ो, अपने आत्मा का कल्याण कर दो तो आपकी हाजिरी से सच्चा सुधार जितना होगा होगा। बाकी अपना ध्यान भजन छोड़ के जगत को सुधारने का ठेका लेगे, अपने आप को ही खफा करोगे। सावधान, धन चला गया तो कुछ नहीं, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, समय गया तो सब कुछ गया। समय देकर सब चीज पा लेते हैं, लेकिन सब चीज लौटा दो तो वो समय वापस नहीं देगा।
25-30 साल में जो तुमने समय देकर जो पाया है वो सब वापस करो तो 30 मिनट भी आयुष्य बढ़ नहीं सकती। समय कीमती है, तो कीमती से कीमती ब्रह्म परमात्मा को पाने में समय लगाना चाहिए, इधर उधर भटकने में समय नहीं लगाना चाहिए। पहले आत्मविश्रांति पाओ, फिर आपकी जहाँ उपस्थिति होगी वहां मंगल होगा। राजा भागीरथ ने दूसरा राज्य जो पहले वाला वो भी संभाला। कुछ वर्ष दोनों राज्य संभाले, फिर जैसे गेंद से खेल के गेंद छोड़ देते, दोनों राज्य को यथा योग्य पात्रों को देके फिर निवृत्त होकर जीवन मुक्त होकर ब्रह्म में विलय हो गए। राजा भागीरथ के नाम से भागीरथी गंगा कितना लोगों का कल्याण कर, तो उन्होंने अपना तो मंगल किया और अपना मंगल करने के बाद कितना मांगलिक कार्य उनका अभी भी हो रहा है। ये चीला का जो आपका पावर हाउस बन रहा था, उस समय का जो प्रोजेक्टर मैनेजर था नाथान, असिस्टेंट मैनेजर, वो मेरा भक्त था। मेरे को ले गया था कि हमारा काम में सफलता कहीं डिस्टर्ब आ रहा है, विघ्न आ रहा है, आप पैर घुमाओ। हम जाके आए जब बन रहा था, तो 3 साल में तो जितने करोड़ लगे उतना तो उसने कमा लिया, अभी नफा ही नफा है चीला प्रोजेक्ट का। वो गंगा जी की तो कृपा है। अभी ये जो लाइट जल रही वो भी तो ये चीला प्रोजेक्ट का ही प्रसाद है। ये भगीरथ के द्वारा कितना बड़ा काम हुआ, उतना कोई चुनाव लड़ने वाला कर सकता है क्या? जितना रामकृष्ण से, रमन महर्षि से, आद्य शंकराचार्य से, वशिष्ठ जी से समाज का भला हुआ, उतना कोई एमएलए और एमपी से हो सकता है क्या? आप जितना आत्मविकास करोगे उतना ही जगत का मंगल होगा। अपना आत्मविकास, आत्मोन्नति छोड़ के जगत को सुधारने पड़ोगे, ना जगत सुधरेगा ना तुम सुधरोगे, दोनों बिगड़ जाएंगे। नारायण हरि नारायण हरि। मैंने 40 दिन का अनुष्ठान किया था। कुछ खाना नहीं, खाली दूध पे ही रहने। थर्मास में सुबह दूध रख देता था, जब भूख लगे थोड़ा दूध पिया, थोड़ा मतलब पाव भर, थोड़ा तो कोई ऐसा घूंट घूंट से गुजारा नहीं होता। हर एक आध घंटे में, पौने घंटे में पाव 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 पाव, ऐसा था दुग्ध कल्प। दूध पी के तुरंत ध्यान नहीं होता, आधा घंटे के बाद ध्यान होता। तो जितना पी सके, मतलब कभी भी मेरे को दूध का अपचा नहीं हुआ। उस 40 दिन में नाड़ी शोधन और ध्यान से जो बल आया और जो पाया, वो बांटते बांटते 40 साल हो गए, अभी तक खुदता नहीं। करना है तो ऐसा कुछ करो। मैं चुनाव लड़ूं, मैं काहे को मुसीबत मोल लेते। हाँ, कुछ रेखा होती है ऐसी, राजयोग होता है तो मैं बोलता हूँ लड़ो करो, ऐसा भी कईयों को मैं बोलता हूँ। अटल आए मैं क्या निराश हो गया, ऐसा मैं कोई बात नहीं, लगो, फिर से जीत गए, हो गया तो हो गया। जिनका योग होता है तो ठीक है, खाम का परेशान क्यों होना। खाम खा बोलते हैं चाचा होकर भतीजा क्यों बनना, स्वामी होकर दास क्यों बनना। एक एक आदमी की खुशामद करो राजनीति में। दुख आए तो आपको चोट न करे, सुख आए तो आपको आकर्षित न करे। आप ऐसा परमानंद पालो, आपकी उपस्थिति से दूसरों का भला हो। ये सच्ची सेवा है, असली सेवा। हाँ, अपनी संस्कृति का यथा योग्य प्रचार करो, करवाओ, अलग बात। लेकिन जितना आप आध्यात्मिक उन्नति करेंगे उतना ही सचमुच में देश का, मानवता का, संस्कृति का सेवा हो जाएगा। का कोई अंत नहीं, करने के राग का कोई अंत नहीं।
सुवर्ण की लंका बनाई, 60,000 वर्ष तपस्या के फल से मैं बड़ा लंकेश बनूं, बड़ा प्रसिद्ध बनूं। आखिर क्या हो? ये वासना जीव को भटकाती, तो वासना मिटाने का सुंदर तरीका है। अगर वैसी थोड़ी साधना करें ना, 4-6 महीने में तो निर्वासनिक नारायण पद को पाले। जहाँ 60,000 वर्ष के बाद भी झक मारने पड़े, 6 महीने में उससे भी ऊंची पदवी पा सकता है। कोई हो करने वाला तो हम बताएं। लेकिन ऐसा करो, 6 महीना बताता हूँ, 6 महीना खाली वो साधन करो, 60,000 वर्ष तपस्या वाले से भी ऊंचे पद को आप पा लेंगे। ऐसे ऐसे हमारे पास गुरु प्रसाद जी की कुंजियां हैं, करने वाला कोई लाल मिले माई का। सोने की लंका बनी फिर भी दुखी होके गए, सुवर्ण का हिरणपुर बना फिर भी हिरण्याकश्यप बेमौत मारे गए।